हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। मैं हूँ राहुल भामरे फ्रॉम गोलोचर एकेडमी। आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम जो ट्रांसपोर्टेशन के मोड का फोर्थ जो पॉइंट है वो डिस्कस करने वाले हैं। उसका नाम है जल परिवहन, मतलब वाटरवे। ठीक है, तो देखिए, केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 1987 में। अब केंद्रीय अंतर्देशीय का मतलब होता है कि हमारे देश के अंदर जो नदियों द्वारा, झीलों द्वारा जो आवागमन होता है, ठीक है, किसे, बाय नाव, ठीक है, बाय शिप, नॉर्मल, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे हमारा केंद्रीय अंतर्देशीय मार्ग। ठीक है, और जो हमारा इंटरनेशनल वाले में आएगा वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग आएगा, जिसे हम बंदरगाह की श्रेणी में रखेंगे। मतलब दूसरे कंट्री से हमको कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जो करवाना होता है माल को, तो हम उसको बंदरगाह में रखते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, अगर रेलवे स्टेशन बनाया जाता है ट्रेन को रोकने के लिए, वैसे सी पोर्ट बनाया जाता है हमारे बड़े बड़े कंटेनर जहाज है उनको रोकने के लिए, वहां से माल को उतारने चढ़ाने के लिए। गॉट इट? ठीक है, फिर अब बात करेंगे हम कि मुख्यालय, इसका मुख्यालय है कोलकाता में। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हम पूरे मैप को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये मैप पे मैंने आपको यहाँ से बना के रख चुका हूँ पहले ही। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात की। तो गुजरात में दो बड़े मेजर पोर्ट हैं, एक तो दाहेज है और एक कांडला है। ठीक है, दाहेज जो है वो हमारा रासायनिक बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दाहेज में जब आप देखोगे इस साइड से ईरान, इराक, सऊदी वगैरह, वहाँ से तेल का भंडारण, तेल हो गया आपका, पेट्रोलियम, डीजल हो गया, ऑयल हो गया। ठीक है, तो वो एक रसायन है, तो रसायन के तौर पे उसको हमने सीधा नाम लिंक कर दिया रासायनिक बंदरगाह। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमारा जो इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट मतलब बाहर देना, इंपोर्ट मतलब अंदर लेना। ठीक है, तो दहेज पे ज़्यादा होता है, दूसरे भी पोर्ट पे ज़्यादा होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, दहेज पे होता है। ठीक है, और जो दूसरा है कांडला, कांडला को हमने नाम दिया ज्वारीय बंदरगाह। ज्वारीय बंदरगाह मतलब फ्लोटेशन वाला। ठीक है, तो इस साइड में आपको दो बंदरगाह देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप थोड़ा यहाँ पे देखोगे तो ये कच्छ का भाग आ गया, तो ये कच्छ की खाड़ी आ गई। नीचे आ गया आपका खंबात की खाड़ी, क्योंकि यहाँ से नर्मदा ताप्ती नदी गिरती है। ठीक है, जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो उसको हम अच्छे से इम्प्रोवाइज कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा सबसे मेजर पोर्ट और सबसे वेस्ट बड़ा। ठीक है, तो वो क्या आएगा आपका, मुंबई। ठीक है, अब मुंबई इतना वेस्ट पोर्ट है कि इसका कार्यभार संभालने के लिए हमको एक और बनाना पड़ा, उसका नाम है न्यावा शेवा। ठीक है, अब जब न्यावा शेवा बना दिया है तो उसका नाम चेंज हो गया, उसका नाम चेंज करके क्या रखा है, जवाहरलाल नेहरू। आई थिंक आपको इतने याद हो गए होंगे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे गोवा। गोवा में उसका नाम है मार्मा गोवा पोर्ट। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कर्नाटक की। तो कर्नाटक में जो सिटी है मैंगलोर, उसी के नाम से है न्यू मैंगलोर। आप सिंपल इजी वे में उसको याद कर सकते हो। फिर इसके बाद जो हम बात करेंगे केरल की, तो केरल में बहुत मेन है कोची पोर्ट। ठीक है, कोची पोर्ट जहाज मरम्मत, वो रखरखाव, वो मेंटेनेंस, वो निर्माण के काम आता है। ठीक है, ये सबसे मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, और कब बना था, 1972 में। तो इस साइड वाले आपको पूरे याद हो गए होंगे। ठीक है, और जो कोस्टल एरिया है, ये पूरा जो कोस्टल एरिया है, जो पहले 5600 किलोमीटर में था, लेकिन अब जो टोटल हो गया, अब यहाँ मैंने जो मेंशन किया वो टोटल किया है 7100। ठीक है, ये देखो 7100 किलोमीटर टोटल पूरा नॉर्मली। ठीक है, हम बात करेंगे तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में दो बड़े मेजर पोर्ट है, एक तो आपका चेन्नई आएगा। चेन्नई दोस्तों, ठीक है, सबसे पहले अगर अंग्रेज आए थे तो मद्रास में आए थे, मद्रास में से उन्होंने अपना व्यापार आरंभ किया था। मैं पुर्तगाली की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो आपका कालीकट बंदरगाह पे आया था, लेकिन जो मेजर पोर्ट का जो काम करेगा वो यहाँ पे करेगा चेन्नई। पहले हम बोलते थे इसको मद्रास। ठीक है, ये सबसे प्राचीन ये आ जाएगा, और कैसा आ जाएगा, कृत्रिम आ जाएगा, मतलब मैन मेड आ जाएगा। ठीक है, उसके नीचे की बात करेंगे हम तुतीकोरम। मैक्सिमम फिश प्रोडक्शन जहाँ से होता है वो आपका होता है तुतीकोरम, मतलब मछली उत्पादन के लिए फेमस। ठीक है, नेक्स्ट की हम जो बात करेंगे वो आएगा आपका विशाखापट्टनम। ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारे नेवल बेस के लिए भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा INS विक्रांत, महाशक्तिशाली, द ग्रेट रीड ऑफ इंडिया, यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा प्राकृतिक बंदरगाह है। अब प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं क्योंकि डॉल्फिन जो चट्टान थी, अब चट्टान तो कोई बनाएगा नहीं जाके, तो उसके पीछे से जो बड़ा सा बहुत बड़ा भाग है, उसके पीछे जाके ये सेफली आराम से अपना सामान उतार सकते हैं।
ठीक है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट आराम से कर सकते हैं। तो नाम क्या है उस चट्टान का? डॉल्फिन नोज चट्टान। डॉल्फिन तो पता है आपको, ठीक है, तो उसी को याद रख लो, डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन स्ट्राइक करेगा। ठीक है, इसके ऊपर आप जाओगे तो आपको मिलेगा पारादीप बंदरगाह। ये कहाँ आएगा? उड़ीसा में आएगा पारादीप बंदरगाह। ठीक है, उससे थोड़ा और ऊपर जाओगे आप, मतलब पश्चिम बंगाल, ठीक है, वहाँ मिलेगा कोलकाता में हल्दिया बंदरगाह। क्या नाम है? हल्दिया। गॉट इट? तो ये आपके इतने तो पूरे यहाँ से हो गए जो कोस्टल साइड के थे। ठीक है, अब जो हल्दिया बंदरगाह है, अगर आपका माल कहीं सिंगापुर जोन से आता है, क्योंकि सिंगापुर हमारा ओपन ट्रेड मार्केट है, ठीक है, कोई भी चीज़ हमको वहाँ पे कब पहुँचाना है तो वहाँ पे इतनी पॉलिसी नहीं लगती जितनी अदर कंट्रीज में लगती है। ठीक है, तो बड़े बड़े कंटेनर वगैरह वहाँ आते खाली, वहाँ खाली होते हैं। उसके बाद अगर वहाँ से हमको माल चाहिए होता है तो पूरा वहाँ पे जो भारत के लिए माल है पूरा वहाँ पे एक जो कंटेनर है उसमें पैक होता है। ठीक है, उसके बाद भारत में सप्लाई होता है। अगर आपको यहाँ से कहीं और लेके जाना है माल तो पहले हम हमारे सिंगापुर जोन पे भेजेंगे। ठीक है, वहाँ पे पूरा माल जाएगा, जहाँ से भी आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, तो पूरा एक रीजन में आ जाएगा। फिर वहाँ से हमको कोई एक कंट्री में भेजना है तो फिर वो जाएगा। ऐसे नहीं होता है कि आपने यहाँ से माल भेजा कि आप अलग कंट्री जाओ, आप अलग कंट्री जाओ, आप अलग कंट्री जाओ, तो ऐसे नहीं होता है। ठीक है, एक जोन होता है, एक जोन में वो माल जाएगा, वहाँ से कंटेनर बन के अलग अलग जहाँ पे भी हमको सप्लाई करना है वहाँ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम हल्दिया की बात करेंगे। अगर माल हमारा यहाँ से हल्दिया में आया और हमको माल को पंजाब भेजना है लाइक, या फिर हमको हिमाचल भेजना है, तो यहाँ से सबसे मेन जो रास्ता जाता है हमारा गंगा नदी, नेशनल वाटरवे नंबर 1, इसी की बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण की। ठीक है, तो नेशनल वाटरवे नंबर 1 इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में आएगा दोस्तों, जो कि गंगा नदी पर बना हुआ है। तो टोटल ऐसे 6 है, धूरी पट्टी वगैरह ये वो तो आपको अंदर या बाहर से वो मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, तो सबसे मेन कौन है? नेशनल वाटरवे नंबर 1, जो कि इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है दोस्तों। और सबसे लास्ट वाली जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की। ठीक है, यहाँ पे क्या नाम है इसका? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ठीक है, यहाँ पे भारत ने हमारी नेवी, इंडियन एयरबेस, ठीक है, और हमारे कुछ सैनिकों को भी रखा हुआ है। साथ में कोलैबोरेशन किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ में, जो कि चीन को घेरने के इसमें है। ठीक है, वो हमारी वो आगे की रणनीति है, जब हम उसको आगे डिस्कस करेंगे, जब हम MPPSC या UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिस्कस करेंगे वो हमारा इसमें आ जाएगा फिर। ठीक है, अब एक और चीज, विशाखापट्टनम अगर सबसे आपको बोलेगा सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है तो विशाखापट्टनम है। क्यों है? क्योंकि प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसी के पास में आपको मेरियान ट्रेंच, मेरियान गर्त मिलेगा। गर्त मतलब सबसे गहरी खाई। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? विशाखापट्टनम को सबसे गहरा बंदरगाह। गॉट इट? तो आई थिंक आपको ये पूरा याद हो गया होगा। ठीक है, एक बार रिवाइज करना। ठीक है, थैंक यू, और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। ओके।